दोस्तों, पिछली लोकसभा में मोदी सरकार दो नामों से बहुत डरती थी कि सड़क हो या संसद, उनका नाम का जिक्र करिए ही मत, वरना विपक्षी पार्टी के सांसदों को उठाकर संसद से बाहर फिकवा दिया जाता था। एक था मणिपुर और दूसरा था अडानी अंबानी का जिक्र। लेकिन इस 18वीं लोकसभा में कई और शब्दावलियां जुड़ गई हैं, या यूं कहा जाए कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा छोड़िए, उनके नाम से मोदी सरकार डर के मारे भागती है। लेकिन अब घिनौनेपन की सारी हदों को पार कर दिया गया है। अपने आका को बचाने के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए इस देश के युवा और तो और इस देश के लिए शहादत देने वाले युवाओं के नाम पर अब गोदी मीडिया, गोदी चैनल, गोदी एंकर और गोदी पत्रकार गंदगी फैलाने में जुट गए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ साहेब की साख को बरकरार रखना है। और ये मुद्दे हैं नीट, ये मुद्दा है अग्निवीर का, ये वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर बात करने से मोदी सरकार भागती है। लेकिन राहुल गांधी ने पहले ही भाषण में, यानी संसद के अंदर जो पहला बयान उन्होंने दिया, उसी में नीट से लेकर अग्निवीर योजना और मणिपुर से लेकर तमाम मुद्दों का जिक्र करके मोदी सरकार की रातों की नींद उड़ा दी थी। लेकिन ये कैसे मानते? इसीलिए इन तमाम लोगों ने दबाव बनाया गोदी पत्रकारों पर, गोदी एंकर और गोदी चैनल पर कि आप हमारी छवि को साफ सुथरा रखिए। और ये खेल शुरू हुआ शहीदों के परिवार से। लेकिन इसी बीच मोदी जी के एक लाडले यानी कि मोदी जी का जो एक लाडला पत्रकार है, उसके साथ अनहोनी हो गई है। जी हां, जिस शहीद के घर पर जाकर मोदी जी की साख को बरकरार रखने की कोशिश हो रही थी, उसे घेर कर इतना लताड़ा गया है कि पूरी की पूरी सरकार हिल गई है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मैं फिर कह रहा हूं, अग्निवीर योजना के नाम पर राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया है, वो मुद्दा ही बताता है कि पूरी की पूरी सरकार घिर चुकी है। तभी तो जब अग्निवीर का मुद्दा उठा रहे थे, उस वक्त राजनाथ सिंह खड़े हुए, उन्होंने कहा कि बिना सोचे समझे राहुल गांधी ने ये सब कह दिया है, उन्हें धरातल पर जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, और अग्निवीर योजना जैसी कोई योजना है ही नहीं। लेकिन राहुल गांधी सामने आए थे, उन्होंने बयान जारी कर कहा था कि अग्निवीर योजना जो है उसको हमने धरातल पर जाकर ही सर्च किया। याद है आपको, भारत न्याय यात्रा निकली थी, कई अग्निवीर योजना से प्रभावित जो लड़के थे, बच्चे थे, जो जाना चाहते थे, जो देश की सेवा करना चाहते थे, उन्होंने कहा ये योजना सबसे घटिया, अव्वल दर्जे की घटिया योजना है जो मोदी सरकार लाई है। लेकिन देश के रक्षा मंत्री संसद के अंदर सिर्फ इसलिए झूठ बोल रहे थे क्योंकि मोदी सरकार को बचाना है। यही काम, क्योंकि पर्दा खोल दिया राहुल गांधी ने, तो यही काम इंडिया टीवी, जी हां, रजत शर्मा वाले इंडिया टीवी ने करना शुरू किया। वो पहले एक शहीद के घर पर जाते हैं जिसने अग्निवीर में योजना में पार्टिसिपेट किया था, उसके बाद शहीद हो गए, उनके घर पर जाते हैं, परिवार वालों से बात करते हैं। उस बात के कई अंश को हटा दिया जाता है, सिर्फ एक चीज को रखा जाता है कि 1 करोड़ रुपए मिले। कैसे मिले, किस तरीके से मिले, क्या बात थी, वो नहीं दिखाई, सिर्फ 1 करोड़ रुपए मिले, वो दिखाकर मोदी सरकार की वाहवाही लूटने की कोशिश हो रही थी। लेकिन जैसे ही वो पत्रकार दोबारा वहां पहुंचता है, देखिए उसका हश्र क्या कर दिया। वीडियो देखिए पहले। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੋ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਟੀਵੀ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੈ ਜਮਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਝੂਠ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪ ਕੈਮਰਾ ਲਾਓ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਗਲੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਆਪ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅਗਨੀਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਭੈਣ ਹੈ ਆ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ रिपोर्ट लग रहा है इंडिया टीवी के रिपोर्टर पे परिवार इंजाम लगा रहा है। उन्होंने से ट्वीट किया, इंडिया टीवी का पत्रकार अग्निवीर परिवार से जबरदस्ती सरकारी लाभ पाने का दबाव बना रहा था। लोगों ने मोदी द्वारा भेजे गए दोगले पत्रकार को घेर कर इलाज कर दिया। इसी को श्रीनिवास बीवी ने भी ट्वीट किया है, और क्या लिखा है पहले पढ़ दूं। फिर ये जाबाज पत्रकार फरार क्यों हुआ और शहीद परिवार वालों को इसका पीछा क्यों करना पड़ा? दरअसल इंडिया टीवी को पूरी जिम्मेदारी, टीवी के तमाम पत्रकारों को इस बात की जिम्मेदारी दी गई कि भाई जितने भी अग्निवीर योजना में शामिल हुए युवा, वो और खासकर वो युवा नहीं जो शहादत जिनकी हो गई है, उन शहादत वाले जो शहीद हो गए इस पूरी योजना के तहत, उन पर परिवार वालों से मिली और इस तरीके से इंटरव्यू कीजिए कि सब ये बोलने पर मजबूर हो जाए कि 1 करोड़ रुपया मिला है। ऐसे एक परिवार के पास गए थे। इंडिया टीवी ने पूरा ठेका ले लिया कि आपको हम साफ सुथरा करके निकाल देंगे। लेकिन वहां तो आप निकाल देंगे क्योंकि आप रहते हैं कहां पर, स्टूडियो के अंदर, एसी वाली लाइट, रंगे पुते चेहरे के साथ तमाम प्रोग्राम करते हैं। लेकिन असली खबर कौन लाएगा? पत्रकार। तो अपने एक पत्रकार को भेजा था। जब उसके पूरे परिवार है, जो शहीद हुए, उनके परिवार ने देखा कि ये तो गलत खबर चलाई है, हमने बताया कि यहाँ 1 करोड़ मिले, लेकिन उसमें से 50 लाख रुपए तो बीमा के थे, ये बात क्यों काट दी गई?
ये तमाम चीजें क्यों की गई? तो जैसे ही वो इंडिया पर टीवी का पत्रकार फिर नजर आया उनके मोहल्ले में, जो उनकी बहन है, उनके परिवार के लोग हैं, सबने उन्हें ना घेरा केवल, बल्कि रजत शर्मा के इस लाडले पत्रकार को लताड़ कर भगाया है। देखिए, वीडियो देख ही रहे थे कैसे लताड़ कर भगाया गया। दरअसल अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं हो क्या रहा है। एक और मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूं कि इसी योजना के तहत एक और शहीद हुए, अग्निवीर वाला मसला था, इंश्योरेंस के पैसे मिले, क्या हुआ पहले इनको सुन लीजिए आप। अजय कुमार का पिताजी बोल रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने बहुत मुद्दे उठा रहे ने। ये जी मोदी सरकार है, मानी राजनाथ ने कल बयान दिता भी 1 करोड़ रुपया शहीद के परिवार ਨੂੰ ਅਸੀਂ पा चुके हैं। हाले तक सानू कोई पैसा नहीं आया, ना कोई मैसेज आया। हाँ जी, उदय वह झूठ सवाल बोलने जा रहे हैं। राहुल गांधी कोशिश कर रहे कि अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए, रात ये रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। हाँ जी, ना शहीद का कोई दर्जा दिता, मोदी सरकार मानती नहीं, शहीद का दर्जा नहीं दे रहे बच्चे अजय कुमार जो दूसरे रेगुलर शहीद का दर्जा मिला प्राप्त होंगे नहीं। 2 इन्होंने बनाई टीम, एक अग्निवीर बनाती, दूसरी फौज बनाती, उन्होंने सारिया सहूलत मिल गई, अग्निवीर क्यों नहीं मिल रही है जी। तो सुरेंद्र राजपूत लिखते हैं, सत्ता के चाटुकार साथियों, शहीद अजय कुमार की पिता को सुन लो, जो रुपए मिला वो इंश्योरेंस पॉलिसी का है। मैंने कहा ना, जो इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा है उसे मोदी सरकार अपनी खैरात समझकर अपनी वाहवाही लूटना चाहती है। सोचिए, इस देश के प्रधानमंत्री की हालत यह हो गई है कि झूठ बोलना पड़ रहा है। संसद के अंदर कह रहे थे ना उस दिन संसद में कि एक बालक बुद्धि है, झूठ परोसा गया, हिंदुओं का अपमान, ये पूरी की पूरी पार्टी पर यही करना आता है, कुछ नहीं आता। जितने अग्निवीरों से ना इस देश के रक्षा मंत्री नहीं मिले ना, उससे दुगनी नहीं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं 5-10 गुना ज्यादा राहुल गांधी मिल चुके, और बिना किसी पद पर रहते हुए एक सांसद के तौर पर सिर्फ, क्या जब भारत न्याय यात्रा निकल रही थी, क्योंकि इस देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई। ठेके पर सोचिए, इस देश की सुरक्षा ठेके पर दी गई है। किनको? कि आइए 2-3 साल नौकरी कीजिए, फिर चले जाइए, फिर दूसरे काम में लग जाइए। अब आप आर्मी में काम कर चुके हैं तो क्या क्या बन सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड बन जाइए, कुछ भी। इसी का विरोध इस देश का युवा कर रहा है। लेकिन नहीं, अपने लाडले को क्या बनाना है, बीसीसीआई का सचिव, और इस देश के युवाओं को क्या बनवाना है, पहले देश की सेवा करिए 3-4 साल ठेके पर, और उसके बाद कोई काम तो बचेगा नहीं, तो उसके बाद चले जाइए और क्या बनिए, सिक्योरिटी गार्ड बन जाइए, जहां जैसा जैसा काम मिला वैसा करिए, मजदूरी करने में लग जाइए। ये तमाशे वाली सरकार है, सुन लिया। और उसके लिए जब पूरी पूरी योजना पर सवाल खड़ा किया गया, टेक्निकली तमाम चीजें राहुल गांधी ने संसद के अंदर खोल के रख दी, तो उसके बाद शहादत से मजाक उड़ाने का काम किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हमने भैया 1-1 करोड़ रुपए दिया, जैसे मोदी जी ने अपने जेब से पैसा निकाल कर दे दिया। सच्चाई सबके सामने आ गई है। जिस 1 करोड़ का जिक्र कर रहा है ना, वो इंश्योरेंस पॉलिसी से मिला है, इंश्योरेंस पॉलिसी से। और यही वजह है कि वैसे पत्रकारों को लताड़ा जा रहा है जो मोदी सरकार को बचाने के लिए, उसकी साख बचाने के लिए इतनी गंदगी फैलाने में जुट गए, खदेड़ दिए गए, झूठी खबर दिखा रहे थे। हो गया एजेंडा पूरा, करवा ली फजीयत। चलिए, राहुल गांधी तो विपक्ष में, वो झूठ बोल रहे हैं। अब इन शहीदों के परिवारों को क्या करेंगे, जो आपके लाडले, आपकी एजेंडा चलाने वाली मीडिया के पत्रकारों को खदेड़ रहे हैं, जो सच्चाई बता रहे हैं। इसीलिए पंजाब में एक खाता नहीं खुला, हरियाणा में 5 सीटों पर सिमट कर रहेगा, क्योंकि आपने ना किसानों की सुनी, ना जाटों की सुनी, ना इस देश के युवाओं की सुनी, ना महिलाओं की सुनी, किसी की आप सुन नहीं रहे थे। आपको लगता है कि आपने सुबह उठकर जो बोल दिया वही फरमान हो गया। इसीलिए देखिए, राहुल गांधी का एक बयान भी दिखा देता हूं। जब वो संसद के अंदर झूठ बोला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, उसके बाद उन्होंने एक बयान भी जारी किया था, पहले वो बयान देख लीजिए। नमस्कार। संसद में अपने भाषण में मैंने कहा, सत्य की रक्षा हर धर्म का फाउंडेशन है। जवाब में राजनाथ सिंह जी ने शिवजी की फोटो के सामने पूरे हिंदुस्तान को, देश की सेना को और अग्निवीरों को कॉम्पनसेशन के बारे में झूठ बोला। मैंने अपने भाषण में कहा था, मेरी बात मत सुनिए, उनकी बात भी मत सुनिए, अग्निवीर के परिवारों की बात सुनिए। कोई सहूलत नहीं मिल रही, ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब सरकार ने दी हमें, चलो जो भी है मनता हक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हमें। बोलते आएंगे पैसे, इलेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है, ना जाने कब आएगा। शहीद अजय सिंह जी के पिता ने मेरे और रक्षा मंत्री के भाषण सुनने के बाद ये बयान दिया है। जो राजनाथ ने कल बयान दिता कि 1 करोड़ रुपए का शहीद के परिवार को भेज चुके हैं, सानू कोई मैसेज नहीं, ना कोई पैसा आया हाल तक। राहुल गांधी बहुत आवाज उठा रहे, सदन में बैठ हंगामा कर रहे भी
ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। रक्षा मंत्री जी ने संसद में शहीद अजय सिंह जी के परिवार से, अग्निवीरों से, सेना से और देश के युवाओं से झूठ बोला है। रक्षा मंत्री जी, आप इन सब से माफी मांगिए। डरो मत, डराओ मत, सत्यमेव जयते। तो राहुल गांधी ने लिखा सत्य की रक्षा धर्म का आधार है, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद अग्निवीर के परिवार को सहायता मिलने के बारे में संसद में झूठ बोला। देख लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं, पढ़ लीजिए। उनके झूठ पर शहीद अग्निवीर अजय सिंह के पिताजी ने खुद सच्चाई बताई, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको सुना भी दिया। रक्षा मंत्री को संसद, देश, सेना और शहीद अग्निवीर अजय सिंह के परिवार से माफी मांगनी चाहिए। और मैं खुद कहता हूं, हाँ वाकई मांगनी, वैसे माफी नहीं है, मुझे लगता है कि उन्हें इस्तीफा ही देना चाहिए, क्योंकि ऐसे झूठे मक्कारों की कोई जरूरत नहीं है। नमस्कार।